हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स यम की तलवार, जो कि पब्लिक ऑन डिमांड है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, अपने टाइम की बहुत परिचित कॉमिक्स थी ये। चलिए, सोना के जंगल, जहाँ शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पीते हैं, जहाँ पर चारों तरफ फैली थी शांति, लेकिन सोना के जंगल में फैली यह शांति आज भंग होने जा रही थी। उस जंगल के जानवर पर कहर टूटने जा रहा था आज। विकरा, सुंगरा और मैं यानी पोंगा आज इस जंगल के सारे जानवरों को मार मार गिराएंगे। वह देखो, हाथियों का झुंड। आओ, पहले यही झुंड हमारा शिकार बनेगा। तूफान की भांति भागते हुए झील के पास पहुंचे तीनों और हाथियों के झुंड पर टूट पड़े। ठहर, भागता कहाँ है? जाकर हवा की सैर कर। और सुंगरा को टक्कर मारी तूने, धड़ाक। ले चख मजा, फचाक। पहले तेरी सुर उखाड़ेगा पोंगा, चिया चिया, फिर तेरा सिर। हाथियों का चिंघाड़ने से गूंज उठा पूरा जंगल, जिसने सचेत कर दिया पूरे जंगल के जानवरों को। चिया चिया, वे आ पहुंचे उनकी मदद को। और होना तो यह चाहिए था कि उन जानवरों को देखते वो तीनों भय से कांप उठते, लेकिन हुआ एकदम विपरीत। ओह, शेर, चीते, अजगर, भालू, गेंडे, अब आएगा युद्ध का असली मजा। लेकिन इन सब के लिए तो हमें अपने अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। अगले ही पल तीनों के हाथ हवा में उठे और ठीक कह रहे हो। और अगले ही पल तीनों के हाथ हवा में उठे और जो अस्त्र उनके हाथों में प्रकट हुआ वह उनसे भी ज्यादा भयानक थे। फिर तीनों जुट गए उन निर्दोषों की मौत बांटने में। जिसने भी सुंगा की गदा लगी वो सीधा काल के गाल में पहुंच गया। बहुत मोटी खाल है इसकी तो, भड़ाक। लेकिन विकरा 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 की तलवार की धार के आगे कुछ नहीं होगी। भयानक संहार कर रहे थे तीनों शैतान, जिसकी खबर जल्दी ही पहुंचने वाली थी उन सब के रक्षक महाबली शेरा के पास। खो खो खो, क्या? मैं उन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ मेरे साथ। ओ, कुछ ही देर बाद जो दृश्य शेरा की आंखों के सामने आया, उसे देख उसकी आंखों में आग भरती चली गई। ओह नहीं! अगले पल पूरा जंगल उसकी आवाज से थर्रा उठा। रुक जाओ कमीने! शेरा को देख तीनों चौंक उठे। यह कौन है? मानो लगता है यह वही है जिसके बारे में स्वामी ने हमें बताया था। जो भी हो, इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। मेरी नहीं, तुम्हारी मौत खींच लाई है मुझे यहाँ। और तीनों को संभल पाने से पहले ही तड़ाक! ओह, बहुत फुर्तीला है ये तो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं होगा। वाकई फुर्ती में मात दी थी सुंगरा ने शेरा को। मेरी गदा से मरेगा ये, तड़ाक! आई विकरा भी आगे बढ़ा। तेरा लहू पिएगा आज मेरी तलवार। ओह, खटाक! विकरा का वार बचते बचते ही शेरा उससे निपटने का तरकीब सोच चुका था। यह पेड़ अब इसकी मौत बनेगा। तलवार ने एक अगले सनसनाते वार ने पेड़ को ऐसे काट दिया जैसे मक्खन को छुरी काटती है। शेरा की तरकीब काम कर गई। आह, तड़ाक! भारी पेड़ ने संभलने का मौका नहीं दिया विकरा को। अपने साथी का अंत देख तड़प उठे दोनों। ठहरो पोंगा, मैं अभी इसके शरीर को चिथड़े उड़ाता हूँ। विकरा को मारकर कोई जीवित नहीं बच सकता, और मौत बख्श दी थी उसे। अपनी गदा संभाल फौरन आगे बढ़ा सुंगरा। और साए साए, ओह, लेकिन ज्यादा देर नहीं बच सका शेरा सुंगरा की गदा से। धड़ाक! आह, मेरा अगला वार तुझे पाताल में पहुंचा देगा दुष्ट। सुंगरा ने किया अगला वेगपूर्ण प्रहार, जिससे अपने हाथों में रोका शेरा ने।
अब आजमाइश थी दो महाबलियों की शक्ति की। हा हा हा, देखता हूँ कब तक मेरी शक्ति का सामना करता है तू। उफ, इसका दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है। तभी उसे नजर आया आशा की एक किरण। उस अजगर के बल पर बचने का प्रयास किया जा सकता है। अगले पल धीरे से अजगर की आवाज में फुफकारा शेरा, और दो महाबलियों की लड़ाई में आ गया तीसरा महाबली। शाबाश दो, जल्दी ही तुमने मेरी बात समझ ली। एक पल के लिए ही ध्यान बटा था सुंगरा का, और इसी पल का भरपूर फायदा उठाया शेरा ने। यह गदा इधर ला बड़े भाई। गदा हाथ में आते ही एक ही पल भी नहीं गंवाया शेरा ने। तेरी मौत का बहुत अफसोस होगा मुझे। यह देख पोंगा का खून खौल उठा। अब तू कदापि नहीं बचेगा दुष्ट, तेरा हर वार विफल कर दूंगा मैं। बाल की सी तेजी से पोंगा की कटारों का नाश कर रहा था शेरा। अपना वार खाली जाते देख पोंगा खुद मुकाबले पर आ गया। ठनाक, भयानक युद्ध चल रहे थे दोनों में। वह बहुत ही शक्तिशाली है ना, जाने कहाँ से आया है यह शैतान। टन टनाक। लेकिन महाबली शेरा वाकई महाबली था। उसने शीघ्र ही पोंगा की मौत के नींद सुला दिया, और अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी शेरा ने कि हुआ घोर चमत्कार। तीनों शैतानों की लाश गायब हो रही है। पल एक एक पल की कुछ नहीं था वहाँ। कमाल है, लाशें गायब, लेकिन यह थे कौन और कहाँ से आए थे? वह लोग जहाँ से आए थे उनकी लाशें वहीं जा पहुँची थी। विकरा, सुंगरा और पोंगा की लाशें। फूट पड़े वह पड़ा। अगले पल उसके हलक से कठोर से ठहाके। हा, मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ, वही महाबली भुजंग है। हा, मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ, वही महाबली भुजंग है। इस जन्म में महाबली शेरा के रूप में जन्म लिया है उसने। आओ, उसे हमारे पास लेकर आओ। क्षमा कीजिए स्वामी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उस साधारण मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, गरमाल बल्कि पुष्करपुर का सम्राट भुजंग है, जिसने मेरे बड़े भाई असुरराज को नरक के चक्रव्यूह में यम की तलवार द्वारा लंबी बेहोशी में सुला दिया है। यम की तलवार आपका भाई, हम कुछ समझे नहीं। सब समझ जाओगे, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज से 1000 साल पहले मेरे भाई असुरराज ने 100 साल तक ब्रह्मा की तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त किया। वस्त असुरराज, हम तुम्हें अमरता का वरदान देते हैं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अमर होने के बाद असुरा राज ने पूरे ब्रह्मांड को जीतने का फैसला किया। हम आज ही अपने सपन को पूरा करने निकलेंगे। फिर असुरराज की जीत के झंडे जगह जगह फहराने लगे। असुरलोक, पाताललोक, देवलोक, तीनों लोक पर अपनी विजय पताका फहराया हुआ वह पृथ्वी लोक की तरफ बढ़ा। पृथ्वी लोक के प्राणी त्राही त्राही कर उठे उसके प्रकोप से। हा, पृथ्वीवासी को अपना दास बनाने आया हूँ मैं। अपने उद्देश्य में सफलता होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वी पर मानवों का संहार कर आगे बढ़ रहा था असुरराज, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके सामने आ खड़ा हुआ था पुष्करपुर का सम्राट महाबली भुजंग। उसने सौगंध उठाई, असुरराज को नेस्तनाबूद कर डालूंगा मैं। लेकिन ऐसा आप कैसे करेंगे महाराज? दुष्ट असुरा अत्यंत शक्तिशाली है, कई मायावी शक्तियों का स्वामी है वो। उसकी हर मायावी शक्ति और उसको नष्ट करने का स्रोत है हमारे पास, और वे अस्त्र है हमारा साहस और देशभक्ति। अगले दिन रणभूमि में गूंज उठी महाबली भुजंग की तलवार। बस असुरराज, बहुत कहर बरस चुका तेरा, अब तेरा अंत करने आ गया हूँ मैं। भुजंग, सुना महाबली है तू, आज तेरी शक्ति को असुरराज भी देखेगा। क्रोध में भरे असुरराज ने महाबली भुजंग पर कर दिया अपना वार। साक्षात मौत है मेरा यह वार, और इस साक्षात मौत को नष्ट करना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और भुजंग के हाथों में थमी तलवार से असुरराज की विध्वंस शक्तियों के परखच्चे उड़ गए। ओह, आंखें फाड़कर देखता रह गया असुरराज उसकी तरफ। ओह, तो
ओह, तू तो सचमुच बड़ा वीर है, वीर भी और साथ ही तेरे जैसे के लिए शैतान भी। तेरा संहार करके ही दम लूँगा अब मैं। जैसे कोई बचकानी बात सुन ली हो, ठीक वैसे ही हंसा असुरराज। हा हा हा, तू तू उसे मारने आया है जिसे खुद यमराज भी नहीं मार सकता। हे मूर्ख मैं हे मूर्ख, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अमरता का वरदान मिला हुआ है मुझे। ओह, संभल मेरा प्रहार। घातक प्रहार था वो असुरराज का, जिससे बुरी तरह फंसकर रह गया था महाबली भुजंग। ओह, तभी महाबली के सारथी को उसकी जान बचाने का एक ही उपाय सूझा, रथ को भगा ले जाने का। रुक जाओ सारथी। नहीं महाराज, आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, आपके प्राण बचाकर ही दम लूंगा। हा 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 हा। अपने महाराज के आदेश को टालकर अपने महाराज की जान बचा ली सारथी ने, और उससे लेकर जा पहुंचा महाराज महाबली भुजंग के राजगुरु काल कलकपोड़ा के आश्रम में। तुम्हारे सारथी ने यह बहुत अच्छा किया भुजंग, जो वे तुम्हें लेकर मेरे पास आ गया, वरना तुम निश्चित ही असुर राज के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। यह तो घोर कायरता भरी बात हो गई गुरुदेव। युद्ध में सब जायज है, और फिर तुम्हारा और असुरों का कोई मुकाबला भी तो नहीं। तुम उसे हरगिज खत्म नहीं कर सकते। ओह, इस तरह तो वो पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिटा देगा। ऐसा नहीं होगा वस्त, हमने उसे निपटने का उपाय सोच लिया है। कौन सा उपाय गुरुदेव? हम उस दुष्ट को मार नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे लंबी निद्रा तो सुला ही सकते हैं। ऐसा कैसे होगा गुरुदेव? यम की तलवार से। गुरुदेव, यम की तलवार शक्तियों से मृत्युदेव यमराज की मायावी शक्तियों से भरपूर वह तलवार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संहारक शक्ति है। वह दुष्ट उसके प्रहार का वेग संभाल नहीं पाएगा और लंबी निद्रा के आगोश में पहुंच जाएगा। लेकिन यम की यह प्रलयंकारी तलवार आएगी कहाँ से? हमारे पास रखी है वह यम की तलवार। यमदेव ने शायद किसी ऐसे ही समय के लिए समय प्रकट होकर हमें दी थी वह तलवार, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होगा गुरुदेव। यम की तलवार उसके शरीर से बाहर निकलते ही वह पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि असुरराज बेहोश होने के कारण खुद तो वह तलवार निकाल नहीं पाएगा, और उसकी मदद के लिए बाहर से कोई उस तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बेहोशी शरीर रखा जाएगा नरक के चक्रव्यूह में। और क्योंकि नरक का चक्रव्यूह हमारे पुरखों ने तुम्हारे नाम से बांधा है, इसीलिए तुम नरक के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के सारे तरीके स्वयं ही जानते हो। उसे तुम वहां ले जाओ तो पृथ्वी उसके प्रकोप से बच सकती है। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन बस इस प्रयास में तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है गुरुदेव। अगर मेरा जीवन मानवता की भलाई का काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तब फिर तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें यम की तलवार लाकर देता हूँ। अच्छा गुरुदेव। राजगुरु कालकपोड़ा ने यम की तलवार लाकर महाबली भुजंग को दे दी। यह तलवार उस शैतान से मायावी लड़ाई में तुम्हारे काम आएगी। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। इस यम की तलवार लेकर महाबली भुजंग असुर राज को समाप्त करने चल पड़ा। कुछ ही पलों में वह असुरों के सामने था। फिर आ गया तू असुर राज के सामने, लेकिन अब मैं तुझे पहले की तरह भागने का मौका नहीं दूंगा। अपनी मायावी शक्तियों से खाक में मिला दूंगा तुझे। उसका घातक अस्त्र यम की तलवार से टकराया, टनाक, और नष्ट हो गया। बड़ाम। जैसे तेरे अस्त्र के टुकड़े टुकड़े हवा में लहराए हैं, ठीक वैसे ही तेरे शरीर के